कांग्रेस ने 70 सालों से मुसलमानों को बेवकूफ बना रखा है। जो कुछ दे रहा है मोदी ही दे रहा है मुसलमानों को भी, बाकी कांग्रेस कुछ नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कुछ दे रहा है मोदी दे रहा है। मोदी कैसे दे रहा है? मोदी कैसे दे रहा है? मोदी जी के सांसद विधूड़ी जी साउथ दिल्ली से सांसद है, सरेआम खड़े होके भरी संसद में भड़ुआ कटुआ उग्रवादी मुल्ला ये दे रहे हैं मोदी जी मुसलमानों को, ठीक है जी। उसके बाद 303 सीटें सुन लो 303 सीटें बीजेपी लेके बैठी है। एक भी एमपी का नाम गिरा दो मुसलमान का, पूरी की पूरी मंत्रिमंडल उनका एक मुसलमान का नाम गिरा दो, बताओ कौन सा मुसलमान है? अगर मोदी जी मुसलमानों को सब कुछ देने तो पूरे मंत्रिमंडल में एक मुसलमान का नाम गिरा दो, 303 सांसद में से एक मुसलमान का नाम गिरा दो, बताओ एक मुसलमान बता दो बीजेपी के 303 सांसदों में से किस? ये बिहार का 2 बंदे थे, अभी कैबिनेट में था, रुक जाओ, नकवी था, शहनवाज था और एक और था नकवी साहब, वो दोनों तो थे, लेकिन हर साल बदली होती है, थोड़ा ये नहीं जिंदगी भर के लिए नहीं दिया जाता। थे राज्यसभा से सांसद थे मुख्तार अब्बास नकवी और ये आपका शाहनवाज हुसैन। मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज दोनों के ऊपर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा चल रहा है। सुन लो पूरी बात, इनका कार्यकाल खत्म हो चुका राज्यसभा का, अब ये दोबारा उन्हें ला नहीं सकते क्योंकि इनके ऊपर दोनों के पॉक्सो एक्ट में मुकदमा चल रहा है। जिस दिन पॉक्सो एक्ट प्रूव हो गया दोनों के दोनों अंदर जेल में होंगे। उसके अलावा तीसरा बता दो मुझे कौन है? मैंने जो चोर बेईमान है, अरे भाई जो गलत है उसको अंदर जाना चाहिए ना, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? की दुली है। बीजेपी के 303 सांसद हैं इस वक्त लोकसभा में, 139 सांसदों के ऊपर मुकदमा है। आपके पास लिस्ट है? मैं कह रहा हूँ अभी जो लोग आ रहे हैं ना, अरे भाई साहब बात सुन लो, के साथ लो, रुक जाओ, लिस्ट लो, अरे लो लिस्ट लो पूरी। 1 मिनट जरा होल्ड रखना जा रहा है रिकॉर्डिंग को। हाँ अच्छा, अभी थोड़ा डेवलपमेंट और फैक्ट्स पे आते हैं। डेवलपमेंट और फैक्ट्स पे आता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्स 16, 6 IITs आफ्टर 2014, हाईएस्ट नंबर ऑफ डेवलपमेंट लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे ज्यादा, अच्छा ठीक, सबसे ज्यादा हाईएस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आओ आप मोदी सरकार के बाद आया है। GDP सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है। वो योग है जो कांग्रेस के जो ऐसा नहीं पार्टी की थोड़ा अनपढ़ रहते हैं उनको थोड़े फैक्ट्स पे बात नहीं होते। आप मुस्लिम की बात करते हो, हाईएस्ट नंबर ऑफ जो मुस्लिम्स को फंड जाता है वो बीजेपी सरकार से ही जाता है। फैक्ट्स पे मदरसा में जितने भी फंड आते हैं वो 2014 के बाद के नंबर चेक कर लीजिए और 2014 के पहले। क्या कह रहे हैं? मैं जरा निकालने में बिजी हो गया था। ये रहा देश में, भाई कौन देखेगा बताओ, कौन समझदार है, किसे देखने की जरूरत है? ये रहा देश में 40% सांसदों पर आपराधिक मामले, ठीक है जी, जूम कर 306 सांसदों ने आपराधिक मामलों की जानकारी दी। भाजपा के 139 सांसदों पर चल रहे मुकदमे। बोलो हिंदुस्तान अखबार, अरे कांग्रेस का भी तो निकालो, कांग्रेस का भी निकालो, कांग्रेस का भी साथ में। कांग्रेस के 26 सांसदों पर, कांग्रेस के 26 सांसदों पर, कांग्रेस में 26 और 139 शोर का मचा। 1 मिनट, 139 ज्यादा है कि 26 ज्यादा? 126 ज्यादा या 139 ज्यादा या 26 ज्यादा? ये तो घटता बढ़ता रहता है ना, ये तो क्राइम तो घटता बढ़ता रहता है भाई, क्राइम तो घटता बढ़ता। ओके मैं आपको बोलता हूँ, बट आप अमाउंट ऑफ रेशियोज ऑफ MPs इन राज्यसभा तो देखिए कि बीजेपी की तरफ से इतने सारे सांसदों में से इतने थे और कांग्रेस के चंद पर सांसदों से में भी 90% पे केसेस दर्ज है। आप फैक्ट्स पे दीजिए ना। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर बीजेपी के अगर एवरेज निकाला 2024 में, मैं यहाँ बोल के जा रहा हूँ, कौन सा चैनल है ये? हर हर गंगे घर घर गंगे, राहुल बाबा को और सोनिया गांधी को अंदर डालेंगे, ये गारंटी है, बच नहीं सकता 101 तक वेल पे चल रहे, वेल पे। 2024 में राहुल और सोनिया जेल में। नहीं कुछ नहीं दे रहा है इनके शोर में। हाँ जी, 2024 में राहुल गांधी सोनिया गांधी जेल में जाएंगे। कौन कह रहा है ये? उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से इनके 2-4 लोगों से, ये वो लोग हैं जब ये दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, ये फिलहाल दिल्ली के होंगे अधिकांशवासी, तो जब दिल्ली से विधानसभा का इलेक्शन हो रहा था, बीजेपी 48 सीटों के साथ बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लास्ट में फाइनल हुआ क्या? 7 सीट गिनती की। अब ये उन्हीं 7 सीटों में से 14, 15, 20, 21 बिल्कुल नहीं आया।
एक भी नहीं आया भाई कांग्रेस का, साथ तो आया, विधानसभा में जाके बैठते तो हैं, आपका क्या है खुश मान लिया, खुश मान लिया। हाँ हाँ राज किया जिसका एक भी एमएलए नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। एक और चीज मैं आपको कंपैरेटिवली बताता हूँ, जो राजाशाही चल रहा था कांग्रेस से, बेटे का बेटा बेटा का बेटा ही बनते जाएगा, आपने वो बीजेपी सरकार में देखा, जितने भी टैलेंटेड, एक मिनट, बिल्कुल देखा। अमित शाह का बेटा जयशाह क्या है, क्या है, पॉलिटिक्स है, बीसीसीआई का चेयरमैन है, आप वो अपने टैलेंट पे गया होगा। राजनाथ सिंह का, सुन लो ना यार, अब सुनने में क्यों नहीं आ रहे। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ओके, सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा, हाँ ओके ठीक है। बोलने देना भाई। क्यों यार, तुम भारत को इंडिया को तुम भारत बना रहे हो, तो फिर वापसी हैं? भारत तो इंडिया नहीं सबसे चुना नहीं, इंडिया को तुम भारत बना रहे हो। वो पहले से भारत ही था, इंडिया तो भारत ही था। भारत ही था, वो तो अंग्रेज ही बोलो ना, नहीं हिंदुस्तानी हिंदी बोलो, सब चलेगी अंग्रेजी। आपने बीजेपी की सरकार में जयशंकर टैलेंटेड, एकदम हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उनको लगा कि हाँ ये टैलेंटेड है, उनको उठा के फॉरेन मिनिस्टर। अजित डोवल, ऐसे कांग्रेस के टाइम पे कौन से लाइक मेंटली एबल मिनिस्टर्स को उन्होंने उठा के रखा, तब सिर्फ लालू का बेटा बनेगा, इसका बेटा बनेगा, वैसे ही राजाशाही चल रहा था। मोदी, गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, यही चल रहा था ना। इनका बेटा कौन है, राजनाथ सिंह का बेटा कौन है, नोएडा से एमएलए, राहुल तो नहीं है, नोएडा से एमएलए, ठीक है जी। पंकज सिंह नोएडा से एमएलए, ठीक है, मैं बोल, हाँ। और राजस्थान में जो प्रवेश वर्मा कौन है, साहिब सिंह वर्मा का बेटा। हाँ, एक मिनट जी, मैं गलत बता दूं भाई, ये बात हो ना परिवारवाद की। परिवारवाद का मतलब बड़ी पोजीशन पे मोदी की जगह, अब मोदी की जगह कौन, अटल बिहारी की जगह मोदी, मोदी की जगह कोई और, समझे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही परिवार चलेगा राहुल गांधी का, जो राहु है जिसे एल लगा दिया कांग्रेस को। आपने बोल लिया, हाँ हाँ, आपने बोल लिया उसे, इतने सालों से कठपुतली बना के प्रधानमंत्री को नचा रहे थे। क्या आखिरी प्रधानमंत्री कौन था गांधी परिवार से, राजीव गांधी थे। राजीव गांधी। कब तक रहे वो, 89 तक, 89 तक, 90 से अब क्या आ रहा है 2023, 33 साल हो गए। उसके बाद पीवी नरसिंह महाराज भी रहे, 10 साल मनमोहन सिंह भी रहे। क्या वो खानदान से थे, क्या वो खानदान से थे, लाल बहादुर शास्त्री खानदान से थे, लाल बहादुर शास्त्री खानदान से थे, चौधरी चरण सिंह खानदान से थे, चौधरी चरण सिंह खानदान से थे, चौधरी चरण सिंह खानदान से थे, तो अब सब वो थे, अब सब वो थे, नाम गिना दो तो सब कठपुतली। वाह भाई वाह। लाल बहादुर शास्त्री तो बीजेपी का था, कांग्रेस का कहां से आ गया। लाल बहादुर शास्त्री तो बीजेपी का था, वो कहां से आ गया। ना 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 ना, लाल बहादुर शास्त्री भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, जनता पार्टी, नहीं नहीं, जनता पार्टी का था लाल बहादुर शास्त्री भाई। बहादुर शास्त्री बीजेपी से थे भाई साहब। बीजेपी की स्थापना ही 6 जून 1980 को हुई है। बीजेपी की स्थापना, जनता पार्टी भी उस वक्त नहीं थी, उस वक्त जनसंघ होता था। और जनता पार्टी 6 जून 1980 को बनी है। भारतीय जनता पार्टी 6 जून, अरे सुन लो यार, अब सुनने में, जनता पार्टी कब थी, जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकली 1971 से। जेपी आंदोलन से जनता पार्टी शुरू हुई है। उससे पहले जनसंघ होता था, जिसका हलदर चुनाव चिन्ह होता था, जनसंघ होता था। उससे पहले हिंदू महासभा तो होती थी। सुन तो लो, अब सुनने पे नहीं आते तो क्या करूं बताओ। और लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेसी थे लगातार। नेहरू जी के, अरे सुन लो, नेहरू जी की सरकार में वो मंत्री थे, रेल मंत्री थे। किस वजह से थे, अगर वो बीजेपी के थे या उसके थे तो वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में क्या कर रहे थे, कितने निकले बताओ, बताओ बताओ, एक का तो नाम गिनाओ। अरे तुम्हारे ये भी तो है, कितने जितने कांग्रेस से निकले नहीं, एक तो बता दो। मैं सबको एक बता रहा हूँ, तुम एक बता दो मुझे। लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने, हाँ बताओ। मार लिया, बीजेपी बता रहे हो आप, बीजेपी बता रहे हो, बताओ रट्टा मार के आप आए हो हमारे। अरे चलो, किस पे यकीन करोगे, मोबाइल पे, इंटरनेट पे यकीन कर लोगे, इंटरनेट पे यकीन कर लोगे। चलो इसी में पूछ ले, लाल बहादुर शास्त्री जी का संबंध किस पार्टी से था? ले वो जनता दल का बताओ है क्या, हाँ ये कांग्रेस पार्टी की स्थानीय इकाई के सचिव थे। सचिव थे ना यार, कांग्रेस पार्टी की स्थानीय इकाई के सचिव थे। अरे फिर वही बात आ गई, आप कह क्या रहे हो, कह क्या रहे हो। बीजेपी ने कर दिखाया, भारत में किसी ने नहीं कर दिखाया, ठीक है।
अरे है ये जो जो ये लगे थे, क्या बोलते हैं, भाई जितना मुझे पता है उतना बोलूंगा, जितना मुझे पता है उतना बोलूंगा। जो जो वो वहाँ जो उसका कश्मीर का लगा था, कश्मीर का कहाँ का लगा था, जम्मू का लगा था, जम्मू कश्मीर का वो लगा था 307 कितने 307 भाग गए सारे। क्या बोलूं बताओ, ऐसे अंधभक्तों से मैं कितना लड़ूं। कोई बात नहीं भैया, 24 में भागेगा ऐसे ही। अच्छे भले कांग्रेसी को उन्होंने जनता दल में, जनता पार्टी में शामिल कर दिया, तो इनके हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है देश में। फिर और क्या जवाब दूं? छत्तीसगढ़ से, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। कांग्रेस या भाजपा के लिए ना, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। जहाँ तक हम लोगों की राय है या हम लोग जो सोचते हैं, भाजपा को 15 साल देख चुके हैं, कांग्रेस को आना चाहिए। और यहाँ केवल मूर्ख बना रहे हैं। भाजपा जो है केवल जादू दिखा रहा है, जादूगर है हमारे प्रधानमंत्री जी, जो शब्दों के जाल में, माया जाल में फंसा रहे हैं। तो जहाँ तक है, जैसे देश की स्थिति को देखना चाहिए, आपका महंगाई दर को देखना चाहिए। विकास के नाम पर कुछ नहीं है, केवल विज्ञापन है, विज्ञापन है और विज्ञापन है। धन्यवाद मैडम।